वलनाव में अगली बात करते हैं हवाई सफर की, जिसको लेकर पूरी दुनिया में अलर्ट जारी किया गया है। हो सकता है जिस विमान पर आप अभी बैठने जा रहे हो उस एयरबस A320 को लेकर भी ये वार्निंग दी गई हो। दुनिया भर में एयरबस A320 विमान में सोलर रेडिएशन के खतरे को लेकर वार्निंग दी गई है, जिससे एविएशन इंडस्ट्री में विमानों की दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। यह विमान दुनिया के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले कमर्शियल जेट्स में से एक है और इसमें कहा यह गया है कि सोलर रेडिएशन से फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के डेटा को नुकसान पहुंच सकता है। इसके बाद दुनिया भर की एयरलाइंस कंपनियों को अलर्ट कर दिया गया है। यह रेडिएशन फ्लाइट कंट्रोल डेटा को खराब कर सकता है, जिससे एयरक्राफ्ट की ऊंचाई, डायरेक्शन और कंट्रोल जैसा डेटा गड़बड़ा सकता है। विमान में इंजन में कंट्रोलिंग प्रॉब्लम आ सकती है। इस तकनीकी खराबी से बचने के लिए विमानन कंपनी एयरबस ने सभी एयरलाइंस कंपनियों से उनके बेड़े में शामिल A320 सीरीज के विमानों के सॉफ्टवेयर अपडेट करने के निर्देश दिए हैं और इसकी वजह से दुनिया भर में 6000 विमानों के ऑपरेशन पर असर हो सकता है। हो सकता है आपकी फ्लाइट डिले हो जाए, हो सकता है आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाए। ये पूरी दुनिया के विमानों के बेड़े की करीब आधी संख्या है। इसमें भारत, अमेरिका समेत कई देशों में हवाई यात्रा पर जबरदस्त असर होने वाला है। और जब विंटर फेस्टिवल करीब है, क्रिसमस करीब है, तो एयर ट्रैफिक काफी ज्यादा बढ़ जाता है, हवाई यातायात बढ़ जाती है और उस समय एयरबस का अपने विमानों को वापस बुलाना, सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने की बात कहना पूरी दुनिया में हवाई यातायात को प्रभावित कर सकता है। इसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एयरबस के 55 साल के इतिहास में इसे सबसे बड़ा रिकॉल बताया जा रहा है। अब ऐसा क्या हुआ है जिसके बाद कंपनी ने एकदम से इतना बड़ा कदम उठाने की बात कह दी है? इसे समझने की कोशिश करते हैं कि एयरबस A320 पर यह अलर्ट क्यों है। 30 अक्टूबर को जेट ब्लू कंपनी के विमान में खराबी आई। विमान कैनकन से न्यूयॉर्क जा रहा था। विमान का नोज अचानक नीचे हो गया और गिरने लगा। इससे कई यात्री विमान में घायल हो गए। फ्लोरिडा में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। जांच में पता चला कि विमान में तकनीकी खराबी आ गई थी। विमान का एलिवेटर एंड एल्ड्रॉन कंप्यूटर खराब हो गया था। वजह थी सूर्य से आई तेज रेडिएशन, तेज विकिरण, जिसने प्लेन्स को ELAC सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन के जिसके बाद आदेश दिए गए। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि BEA ने अपनी जांच में इस घटना के लिए एलिवेटर एंड एल्ड्रॉन कंप्यूटर ELAC को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं एयरबस ने अपनी एनालिसिस में ELAC को सोलर रेडिएशन से जोड़ दिया है, जिसके बाद यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने एक इमरजेंसी एयरवर्दिनेस डायरेक्टिव भी जारी किया है और सभी एयरलाइंस को निर्देश दिया कि A320 फैमिली के प्लेन्स को ELAC सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन के बगैर उड़ने ना दिया जाए। अब ये कोई एक दो विमान तो है नहीं कि सॉफ्टवेयर अपडेट कर दे, उसकी जगह कोई दूसरा विमान डाल दिया। पूरी दुनिया में 6000 फ्लाइट्स एयरबस की ऑपरेट हो रही हैं A320। अब ये 6000 सॉफ्टवेयर अपग्रेड होने में वक्त भी लगता है भाई, रातों रात की बात तो है नहीं। एयरबस ने भी एयरलाइंस ऑपरेटर्स के लिए अलर्ट ऑपरेटर्स ट्रांसमिशन जारी कर दिया है। कंपनी की ने इन एयरक्राफ्ट में जल्द से जल्द सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल करने के लिए कहा है। नतीजा यह हुआ कि एयरबस ने A320 फैमिली के प्लेन को ग्राउंड कर दिया। इस डेवलपमेंट की वजह से भारत समेत पूरी दुनिया में फ्लाइट कैंसिलेशन का एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया है। अब विमानों को अपग्रेड किया जा रहा है, ठीक किया जा रहा है, जिससे कि ये विमान दोबारा उड़ सकें। लेकिन जब तक ये विमान अपग्रेड नहीं हो जाते तब तक इन्हें ना उड़ाने की सख्त हिदायत दी गई है। एयरबस कंपनी ने क्या फैसला किया, इसे भी जल्दी से देखते हैं, चाहिए नजर डालते हैं। एयरबस A320 फैमिली के विमान अपग्रेड होंगे। A320 विमानों को सोलर रेडिएशन से खतरा है। A320 विमानों का सॉफ्टवेयर बदला जाएगा और A320 विमानों को फिलहाल ना उड़ाया जाए।
एयरक्राफ्ट में ELAC लगाने के निर्देश दिए गए हैं। पूरी दुनिया में A320 फैमिली के 6000 विमान है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये संख्या बदलाव में देरी की वजह हो सकती है और देरी का सामना करना पड़ेगा। विमानों में सॉफ्टवेयर में बदलाव किया जाना है, जो बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं, लेकिन इसके लिए विमानों को रिपेयर सेंटर में रीपोजिशन करने की जरूरत होती है, जिसमें हर विमान को कम से कम 2 घंटे से ज्यादा का समय लग सकता है। एयरबस पहले ही बड़े पैमाने पर विमानों की मरम्मत कर रहा है, जिससे उसका मेंटेनेंस विभाग पहले से ही प्रेशर में है। साथ ही कंपनी के पास कर्मचारियों की भी कमी है। यही वजह है कि हवाई यातायात के सामान्य होने में एक लंबा वक्त लग सकता है। अब इस घटना को लेकर पैसेंजर्स के दिमाग में पहला सवाल कि भाई ये सोलर रेडिएशन क्या चीज पैदा हो गई जो फ्लाइट सेफ्टी के लिए खतरा बन रही है। इससे पहले भी सूर्य था, इससे पहले भी सूर्य की किरणें थी, इससे पहले भी फ्लाइट्स ऑपरेट हो रही थी, अचानक क्या हुआ। साथ ही इस बात की रेडिएशन से सिर्फ एयरबस के प्लेन्स को ही क्यों खतरा है, यह भी एक सवाल होगा आपके जहन में। सोलर रेडिएशन हमेशा से मौजूद रही है, तो यह खतरा अब कैसे पैदा हो गया। पहले समझिए क्या होता है सोलर रेडिएशन। सूरज से सिर्फ रोशनी और गर्मी ही नहीं आती, बल्कि बहुत तेज कण भी निकलते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और यूवी रेंज वाले किरण होते हैं। इन्हें कॉस्मिक रेंज या फिर सोलर रेडिएशन कहते हैं। ये कण इतने छोटे होते हैं, इतने तेज होते हैं कि हवा में भी नहीं रुकते और सीधे अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आते हैं। पृथ्वी पर मैग्नेटिक फील्ड इन्हें रोकता है, लेकिन जब विमान बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, वहां वायुमंडल में ये लेयर पतली हो जाती है। सूरज के कण सीधे जहाज के अंदर पहुंच जाते हैं। तेज सोलर कण जब कंप्यूटर के चिप में घुस जाते हैं, तो विमान के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेविगेशन और बाकी सिस्टम को ये डैमेज कर देते हैं और विमान बिना कमांड के खुद ब खुद इस गड़बड़ी के ऊपर चला जाता है, जिसे विमान उड़ाने में गड़बड़ी, विमान का क्रैश होना, इंजन फेल हो जाना, फ्यूल सप्लाई बंद हो जाना, अचानक से विमान का नोज डाइव करना, कुछ भी हो सकता है। सोलर रेडिएशन हमेशा से पर्यावरण का हिस्सा रहे, ये बात सही है, लेकिन सूरज की एक्टिविटी 11 साल के सोलर साइकिल के पीक पर है। नवंबर 2025 में X5.1 क्लास की शक्तिशाली सोलर फ्लेयर्स और उससे जुड़ी S2 लेवल सोलर रेडिएशन स्टॉर्म, G4 लेवल की जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म और ग्राउंड लेवल एनहांसमेंट जैसे इवेंट हाल में दर्ज किए गए, जिसने हाई एल्टीट्यूड और पोलर रूट्स पर रेडिएशन और रेडियो डिसरप्शन को बढ़ाया है, जो विमान के लिए खतरनाक है। एयरबस A320 फैमिली में समस्या एलिवेटर एंड एल्ड्रॉइन कंप्यूटर ELAC के कुछ पुराने वर्जन की वजह से है। दरअसल एयरबस A320 फैमिली में जिन एयरक्राफ्ट में सॉफ्टवेयर में है, उनमें इंटेंस सोलर रेडिएशन की वजह से डेटा करप्ट हो सकता है और यह करप्शन अनकमांडेड एलिवेटर मूवमेंट पैदा कर सकता है, जिसमें पिच डाउन की संभावना भी शामिल है। समस्या उस समय सामने आई जब एयरबस ने बताया कि सोलर विकिरण से फ्लाइट कंट्रोल से जुड़े कंप्यूटर मेमोरी में बिट फ्लिप हो सकता है। इसे ऐसे समझिए कि फ्लाइट के कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है, यानी जो भी डेटा इनपुट होता है उसे कंप्यूटर 0 और 1 के रूप में एक्सेस और प्रोसेस करता है। सरल शब्दों में कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर को 0 और 1 की भाषा ही समझ आती है। यही डेटा पायलट या ऑटो पायलट कमांड को फ्लाइट कंट्रोल लेयर्स जैसे कि एलिवेटर, एल्ड्रॉन तक पहुंचाता है। सोलर रेडिएशन के चलते बिट फ्लिप होने का मतलब है कि यह डेटा 0 या 1 या 1 या 0 से अचानक एक्सचेंज हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। फ्लाइट का कंट्रोल सिस्टम गलत कमांड दे देगा। बाइनरी गड़बड़ी यानी कि 0 की जगह 1 या 1 की जगह 0 कर देने पर गलत कमांड जा सकता है, यानी उड़ने की जगह लैंड करने का कमांड आ जाए। हालांकि इसे ऑटो पायलट से सुधारा जा सकता है, पर खराब परिस्थितियों में यह आपदा की स्थिति हो सकती है। तो कहते हैं ना, नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है।
वही वाला हिसाब किताब इसके अंदर भी। जहां तक फ्लाइट सेफ्टी का सवाल है तो एयरबस A320 फैमिली और सूरज के रेडिएशन का मामला खास तौर पर कंप्यूटर डेटा करप्शन से जुड़ा हुआ है। इसे प्लेन के स्ट्रक्चरल सेफ्टी को कोई खतरा नहीं है, लेकिन ऑपरेशंस को है। अभी तक आप ये समझ गए होंगे। हालांकि एयरबस में सिर्फ एक घटना नहीं है, इससे पहले भी कॉस्मिक और सोलर रेडिएशन से जुड़ी घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। 2008 में क्वांटस एयरलाइंस की फ्लाइट 72 के लिए एयरबस A330 को तैनात किया गया था। फ्लाइट के दौरान अचानक 2 बार तेज पिच डाउन हुआ, जिसमें 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस घटना की जांच की गई तो पता चला कि एयर डेटा इनर्शियल रेफरेंस यूनिट में संभावित कॉस्मिक रे बिट फ्लिप की वजह से घटना हुई। बाद में फ्लाइट सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सॉफ्टवेयर और प्रोसीजर में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। इसके बाद बोइंग 737 मैक्स के रीसर्टिफिकेशन के समय भी रेगुलेटर्स ने कॉस्मिक रे बिट फ्लिप सिमुलेशन टेस्ट किया। जांच में पाया गया कि अगर मेमोरी बिट्स बदल दिए जाएं तो पायलट सिमुलेटेड कंट्रोल खो सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि जिस फ्लाइट कंट्रोल डेटा के करप्ट होने की बात की जा रही है वो विमान कंपनियों के लिए आखिर इतना जरूरी क्यों है। ये जानकारी विमान के सेंसर, कंप्यूटर और कंट्रोल सिस्टम इकट्ठा करते हैं। फ्लाइट कंट्रोल डेटा क्यों जरूरी है ये देखिए। विमान को हवा में संतुलित बनाए रखने के लिए जरूरी है। कौन सी दिशा में झुकना है, कितना झुकना है, ये सब फ्लाइट कंट्रोल डेटा ही बताता है। नेविगेशन सिस्टम भी इसी डेटा पर चलता है। पायलट को सटीक जानकारी भी डेटा की वजह से ही मिल पाती है और विमान कितनी ऊंचाई पर है, हवा कितनी तेज है, इंजन को कितनी ताकत मिल रही है, सब कुछ जानकारी फ्लाइट कंट्रोल डेटा ही देता है। आज ज्यादातर उड़ानें ऑटो पायलट मोड में होने लगी हैं। ऑटो पायलट तभी सही काम करेगा जब हर सेकंड हर डेटा परफेक्ट हो। मौसम को समझने के लिए तूफान है, एयर पॉकेट बन रहा है, टर्बुलेंस हो रहा है, इन सब से बचने के लिए भी डेटा बहुत जरूरी है। लैंडिंग और टेक ऑफ के समय जरा सी गलत साइड या स्पीड हादसे को जन्म दे सकती है। फ्लाइट कंट्रोल डेटा पायलट को बताता है कि स्पीड ठीक है या नहीं, रनवे अलाइनमेंट सही है या नहीं, पंखों की सेटिंग सही है या नहीं। यही पार्ट उड़ान और मोड़ने में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। विमान के कंप्यूटर खुद सुधार भी करते हैं। अगर विमान अचानक नीचे झुकने लगे तो कंप्यूटर तुरंत पंखों की पोजीशन बदलकर संतुलन साध लेते हैं, और यह तभी संभव है जब उन्हें सही डेटा मिल रहा हो, डेटा 0 और 1 के बीच एक्सचेंज ना हुआ हो। अगर फ्लाइट कंट्रोल डेटा खराब हो जाए तो दिक्कत ही दिक्कत है। समझ लीजिए कि उस फ्लाइट का मेन पायलट ही गया, ऑटो पायलट ही बंद हो जाएगा। पायलट को गलत जानकारी मिलेगी, विमान गलत दिशा में जा सकता है, दूसरे जहाज से टकरा सकता है, संतुलन बिगड़ सकता है, लैंडिंग में दिक्कत हो सकती है, टेक ऑफ में दिक्कत हो सकती है। इसलिए इसे विमान का लाइफलाइन डेटा कहा जाता है। अगर ये नहीं हो तो पायलट अकेला इतना भारी जहाज इतनी तेजी से सही से नहीं संभाल सकता। इसलिए कंप्यूटर हर सेकंड 1000 बार हिसाब करता है कि प्लेन सही तरीके से उड़ सके। ये सारे हिसाब किताब को कहते हैं फ्लाइट कंट्रोल डेटा। फ्रांस की विमानन कंपनी एयरबस A320 सीरीज दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली सिंगल ऑयल प्लेन है। A320 सीरीज के विमानों में A319, A320 इको करंट इंजन ऑप्शन और न्यू इंजन ऑप्शन A321 इको और A321 न्यू शामिल हैं। नए A320 सीरीज के विमानों में सॉफ्टवेयर अपडेट में लगभग आधे घंटे का समय लगता है। पुराने A320 विमानों में कुछ हार्डवेयर अपग्रेड भी जरूरी होगी, इसलिए उनके अपग्रेडेशन में समय लग सकता है। लगभग 4000 नए विमानों में सिर्फ पुराना सॉफ्टवेयर हटाना है, नया डालना है। एयरबस सबसे सफल और दुनिया के सबसे ज्यादा चलने वाले विमान मॉडल्स में से एक है। यह पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला यात्री विमान भी है। क्यों खास है? क्योंकि कम ईंधन खर्च करता है। A320 बहुत कम फ्यूल में ज्यादा दूरी तय कर लेता है। इससे एयरलाइंस का खर्च घटता है, टिकट भी सस्ते रखे जा सकते हैं। बोइंग 737 की तुलना में ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट माना जाता है। उड़ाने में आसान है, मॉडर्न ग्लास कॉकपिट लगा हुआ है, कंट्रोल सिस्टम बहुत आसान है, डिजिटल डिस्प्ले लगा होता है, आरामदायक कैबिन होते हैं, हर लाइन में 6 सीटें होती हैं। फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। यह दुनिया का पहला कमर्शियल विमान है जिसमें कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है। हालांकि फाइटर जेट्स में लंबे समय से इस्तेमाल होता रहा है।
लेकिन A320 की तकनीक सबसे खास है। इसमें फ्लाइट के कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए काम करते हैं। उड़ान ज्यादा सुरक्षित और स्मूथ महसूस होती है। इसे मेंटेन करना भी आसान है। इसका डिजाइन बहुत सरल है, पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए इसे ठीक करना और संभालना सस्ता पड़ता है। दुनिया में रोज लाखों A320 उड़ानें होती हैं। छोटी और मिड रेंज फ्लाइट्स में यही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इस पर एयरलाइंस और पायलटों का दोनों का पूरा भरोसा होता है। A320 दुनिया का सबसे सफल और सबसे ज्यादा उड़ाए जाने वाला जेट बन चुका है और अब इसे अपग्रेड करने के निर्देश दिए गए हैं। ये विमान के लिए काफी अहम होते हैं। विमान के पीछे छोटा पंख होता है, उसे एलिवेटर कहते हैं। ELAC ये तय करता है कि विमान कितना ऊपर उठेगा या नीचे जाएगा। अगर फ्लाइट हिलने लगे, झुकने लगे या टर्बुलेंस आए तो ELAC अपने आप पंखों की पोजीशन बदलकर विमान को स्थिर करता है। पायलट सीधे पंखों को नहीं चलाता, उसकी कमांड पहले ELAC को मिलती है। ELAC देखता है कि कमांड सुरक्षित है या नहीं, उसके बाद उसे लागू किया जाता है। इसे ही फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी कहते हैं। एयरबस A320 जैसे विमानों में ELAC-1 मेन, ELAC-2 बैकअप 2 सिस्टम लगे होते हैं ताकि एक अगर खराब भी हो जाए तो विमान सुरक्षित उड़ता रहे। और इसमें खराबी का मतलब है विमान का ठीक से ना उड़ पाना। अब पूरी दुनिया में किस कंपनी के सबसे ज्यादा या फिर किस एयरलाइंस में सबसे ज्यादा विमान है, इस पर भी जल्दी से नजर डालते हैं। भाई देखते हैं। 482 एयरबस फैमिली के विमान है अमेरिकी एयरलाइंस में। 340 को अपग्रेड करने की इसमें से जरूरत है। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के पास एयरबस के कुल 392 विमान हैं और इसमें से अपग्रेड करने की जरूरत है 157 विमानों को। मतलब इससे आप यह समझ पाएंगे कि किन किन देशों में उड़ानों पर असर होने वाला है। और अगर आपने कोई बुकिंग इस दरमियान करा रखी होगी तो अपने फ्लाइट स्टेटस को भी जरूर चेक कीजिएगा। न्यूजीलैंड के पास आ जाइए। 34 एयरबस विमान हैं। सभी A320 विमानों को रोक दिया गया है, ग्राउंड कर दिया गया। सभी को अपडेट चाहिए। जेटस्टार एयरलाइंस 85 एयरबस के विमान है और 34 को ग्राउंड कर दिया गया है, जिनको अपडेट किया जाएगा। और इंडिगो जो भारत में ऑपरेट करती है, भारत से ऑपरेट करती है, यहां एयरबस के 312 विमान है और उसमें से 164 को ग्राउंड किया गया है, जिसको अपग्रेड करने की बजाय जरूरत है। यानी अगर आपके पास इस एयरलाइंस की कोई टिकट है या आने वाली प्लानिंग है इसमें यात्रा करने की, तो उसको चेक जरूर कर लीजिएगा अपने फ्लाइट स्टेटस को। 6000 प्लेन तो ऐसे हैं जिन्हें तुरंत सॉफ्टवेयर अपडेट चाहिए। इस अपडेट की वजह से ही फ्लाइट्स कैंसिल होने और संचालन में देरी जैसी समस्याएं आ रही हैं। अगर आप अगली बार हवाई यात्रा कर रहे हो तो स्टेटस जरूर चेक कर लीजिएगा और इस न्यूज को अपने साथियों दोस्तों तक पास जरूर कर दीजिएगा।